नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम डाइस प्लस कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है वो आपको क्यों पसंद करते हैं, जिसे आप पसंद करते हैं वो आपको क्यों पसंद करते हैं, क्यों वो आपके साथ इस रिलेशनशिप में आगे बढ़े, उनको ऐसा आप में क्या खास लगा। तो ये हम देखेंगे कि वो आपको क्यों पसंद करते हैं, जो आपके लव इंटरेस्ट है, जिसके बारे में आप सोच रहे हो, और उनकी अभी की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है। ये डाइस के जरिए उनकी अभी की करंट एनर्जी आपके लिए क्या है, ये हम चेक कर लेते हैं। उसके बाद देखेंगे कि वो आपको क्यों पसंद करते हैं, क्या रीजन है, ऐसा क्या है आप में। और लास्ट में कार्ड के जरिए भी मैसेजेस लेंगे। तो अभी डाइस के जरिए देखते हैं उनकी करंट फीलिंग क्या है अभी, और इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। चलिए, आप जल्दी से उनका नाम ले लीजिए, उनको याद कर लीजिए और देखिए कि ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो रही है या नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो जबरदस्ती आप इस रीडिंग में अपने को फिट करने की कोशिश ना करें, ठीक है। इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। थोड़े से आपसे नाराज है, वो चाहते हैं कि आप उनको मनाए, आप उनसे सामने से बात करें, आप उनको मनाए, आप सामने से थोड़ा ये दिखाए कि आपको भी उनकी जरूरत है, आप भी उनको मिस करते हो, आप भी उनको उतना ही चाहते हो। कभी कभी हम किसी से इसीलिए नाराज नहीं होते कि हमें उनसे कुछ शिकायत है। कभी कभी हम इसलिए भी नाराज होते हैं कि देखते हैं कि वो मनाते हैं या नहीं मनाते। जब छोटा बच्चा होता है वो जानबूझकर छिप जाता है और फिर देखता है कि क्या कोई मुझे ढूंढने के लिए आता है या नहीं आता है। तो वैसी वाली उनकी एनर्जी है। थोड़ा सा नाराज है, थोड़ा सा, बहुत ऐसा कोई बड़ी, कोई ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो जानबूझकर वो आपसे थोड़ा सा रूठे है। वो चाहते हैं कि आप उनको मनाए, आप उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश करें, आप उनको ये फील करवाए कि वो आपके लिए कितने खास है, वो आप उनसे कितना प्यार करते हो। तो वो चाहते हैं कि आप थोड़ा अपना प्यार दिखाए, थोड़ा आप अपना प्यार को एक्सप्रेस करें, थोड़ा अपने प्यार को आप थोड़ा कभी सामने वाले को हम प्यार तो करते हैं लेकिन बताते नहीं है, कहते नहीं है। तो चाहते हैं कि थोड़ा आप उनको ये फील करवाए कि वो आपके लिए खास है, वो आपके लिए स्पेशल है, वो आप उनको बहुत चाहते हो। तो वैसी वाली एनर्जी है। नाराज तो थोड़े से दिख रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि आप सामने से उनसे बात करो, कम्युनिकेट करो, सामने से उनसे बात करने की कोशिश करो। भले ही गलती चाहे किसी की भी हो, उनकी हो या आपकी हो, लेकिन वो चाहते हैं कि आप सामने से एफर्ट लगाओ, वो ये चाहते हैं। कहीं ना कहीं आप दोनों ही एक दूसरे से बात करने के लिए बेताब हो, बात नहीं हो रही है, कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। तो आप दोनों ही चाहते हो कि ये कम्युनिकेशन जल्दी से स्टार्ट हो, जल्दी से आप दोनों की बातचीत स्टार्ट हो, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो सकता है कि आप दोनों कोई थर्ड पर्सन की वजह से या तो कोई थर्ड मैटर की वजह से एक दूसरे से आप बात नहीं कर पा रहे हो। थर्ड पार्टी की मतलब ये नहीं होता कि हर बार उनकी लाइफ में कोई और है या तो आपकी लाइफ में कोई और है, लेकिन कभी कभी हम अपने काम में इतना उलझ जाते हैं, कभी फैमिली में इतना उलझ जाते हैं, कभी जॉब में इतना खो जाते हैं कि हम अपने रिलेशनशिप के ऊपर फोकस नहीं कर पाते, उनको टाइम नहीं दे पाते हैं। तो कभी कभी दूरियां आ जाती है, सामने वाला आपका वेट करता रहता है, आप भी उनसे मिलने के लिए, बात करने के लिए बेताब रहते हो, लेकिन आप भी क्या करो, आप भी कुछ ऐसी चीजों में ऐसे उलझ जाते हो, फंस जाते हो कि चाहकर भी आप उनके लिए वक्त नहीं दे पा रहे हो। और सामने वाले को ये लगता है कि पता नहीं ये दूसरे लोगों के साथ बिजी होंगे, या तो ये सारे कामों में तो सबके लिए तो इतना वक्त निकाल लेते हैं, हमारे लिए ही इनके पास वक्त नहीं होता। तो इन सब चीजों की वजह से थोड़े से वो नाराज है, चाहते हैं आपसे बात करना, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उनको सॉर्ट आउट करना, फिर से एक बार नई शुरुआत करना चाहते, फिर से वो एक बार आपके साथ जो भी हुआ वो हो गया, लेकिन फिर से एक बार वो आपके साथ रिकनेक्ट करना चाहते हैं। और एक जो भी
आजकल आप दोनों के रिश्ते में जो भी कुछ बदलाव आया है, ये उनको बहुत अच्छा नहीं लग रहा। शायद आप अपने पार्टनर को आप बहुत ज्यादा मनाते थे, उनको आप पैम्पर करते थे, उनकी केयर करते थे, ज्यादा ही आप अपना प्यार लुटा रहे थे, और सडनली ही आपने अपना मूड जो है, या तो आपने अपनी आदत जो है वो चेंज कर ली। सडनली ही आप बिल्कुल बदल गए हो, आप पहले जैसे एफर्ट नहीं लगाते हो, तो पहले से आप में कुछ चेंज आ गया है, बदलाव आ गया, आप पहले जैसे नहीं रहे, ऐसा उनको फील हो रहा है। चाहे आप अपने काम में बिजी हो या और कोई रीजन है, जो भी है, लेकिन आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि आप में कुछ बदलाव आ गया है, आप पहले जैसे नहीं रहे, ऐसा उनको फील हो रहा है। और ये आपका बदलाव उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, उनको बिल्कुल पसंद नहीं आया। आप पहले वाले जो जैसे थे वैसे ही उनको अच्छे लगते हो, ऐसा वो आपके लिए सोच रहे हैं। चलिए अब देखते हैं कैंडल के जरिए वो आपको क्यों पसंद करते हैं। डीप में कैंडल के जरिए देखते हैं, लास्ट में कार्ड के जरिए भी थोड़े मैसेजेस लेंगे। चलिए, वो आपको क्यों पसंद करते हैं। एक तो यहाँ पर भी 5 नंबर, डाइस में भी 5 नंबर आया था, जो कम्युनिकेट को, या तो कम्युनिकेशन है या नहीं है, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो आपका बात करना ना करना उनके ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है। आप चाहे आपका हम कुछ बोल देते हैं, हमारे मन में भी ये नहीं होता है, लेकिन सामने वाले को बहुत इफेक्ट करता है। हमारी बातों से सामने वाले को बहुत इफेक्ट करता है। हम तो कभी गुस्से में या तो ऐसे ही जो भी मन में आया वो बोल देते हैं, हम सोचते नहीं ज्यादा दूर तक का कि बोल दिया तो बोल दिया, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है। लेकिन सामने वाले के ऊपर काफी हमारी बातों का इफेक्ट होता है, असर होता है। तो आपका, एक तो उनको आपका बात करना बहुत अच्छा लगता है, आपके बात करने ना करने से उनके ऊपर बहुत इफेक्ट होता है। आप जो बोलते हो उस शब्द के भी उनके ऊपर, उनके दिल को बहुत गहराई से उनके दिल के ऊपर इफेक्ट करते हैं। अगर आप अच्छा भी बोलते हो तो भी उनके दिल पर असर करता है, अगर कुछ कटिंग वर्ड बोल देते हो तो वो भी उनके दिल के ऊपर बहुत असर कर जाते हैं। अगर आप उनकी तारीफ में 2 शब्द भी कह देते हो तो उनके लिए जैसे कि एक हीलिंग का काम कर देती है, दवाई का काम कर देती है, मरहम का, मेडिसिन का। आपके बोले हुए प्यार के 2 शब्द उनके लिए मेडिसिन का काम कर देते हैं। और वही शब्द अगर आप कटिंग वर्ड में कहते हो तो वो उनका दिल चीर के भी रख देते हैं, छल्ली छल्ली भी कर देते हैं। तो आपकी बातों का उनके ऊपर बहुत असर हो रहा है। अगर आप उनसे अच्छे वे में, पॉजिटिव वे में रोमांटिक बातें करते हो तो उनको आपका, अगर बात करें कि उनको वो आपको क्यों पसंद करते हैं, तो एक तो आप बहुत ही प्यारी बातें करते हो, आपकी जो बातें हैं उनको, आपकी बातें सुनना बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी प्यारी बातें करते हो, काफी रिस्पेक्टफुल अंदाज में काफी रिस्पेक्ट देते हो, आपकी बातों में एक अपनापन सा होता है। बटर शुगर कोटिंग नहीं होती है, लेकिन एक अपनापन सा होता है। देखो, बातें 2 तरीके की होती है, एक दिल से हम करते हैं, उसमें थोड़े शब्द इधर उधर होते हैं, लेकिन दिल से हम बातें करते हैं, जैसे दोस्तों के साथ हम करते हैं, जैसे हमारे घर में हम अपने फैमिली लोगों के साथ बातें करते हैं, तो कोई शुगर कोटिंग नहीं करते हैं, कभी शब्द इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन हमारा इरादा गलत नहीं होता। तो एक और बातें होती है जो शुगर कोटिंग करके की जाती है, कि सिर्फ अच्छा अच्छा ही बोलना, चाहे सामने वाले की 100 गलतियां हो तो भी सिर्फ उनको अच्छी बातें, उनकी अच्छी जो अच्छी अच्छी बातें हैं वही उनको कहना, वही उनको दिखाना, ये होता है शुगर कोटिंग। तो उनको आपकी बातें करना बहुत पसंद आता है, क्योंकि आप दिल से बातें करते हो, तो उनको ये बहुत ही अच्छा लगता है। आपकी बातें उनके ऊपर बहुत असर करती है, इफेक्ट डालती है, चाहे वो दूसरों को कहा करे या ना करे, लेकिन आप जो कहते हो वो जरूर करते हैं। आपके सामने नहीं करते हैं, आपको वो ये नहीं दिखाते हैं कि देखो तुमने किया उसके बाद मैंने किया, वो ऐसा दिखाएंगे कि हाँ, मैं सोच ही रहा था कितने दिनों से करने के लिए। अगर आपने उनसे कहा कि आप मंदिर नहीं जाते हो, कभी कभी मंदिर भी हो आना चाहिए, या तो आपने कुछ और भी कहा हो कि चलो कोई डिश है, कोई चॉकलेट है, उनको ना भी पसंद हो, आपने बोला कि
इसका टेस्ट अच्छा है, ये चॉकलेट अच्छी है, या तो ये इस आइसक्रीम की फ्लेवर अच्छी है, आपको टेस्ट करना चाहिए। तो वो वैसे और किसी की बातों को वो इग्नोर कर देते हैं, किसी की बातों को वो सुनते नहीं, लेकिन आपने बोला तो वो जरूर ट्राई करेंगे और उस उनको अच्छा भी लगेगा। आप जो कहते हो वो उनके दिल तक उतरता है, आपकी बातों का असर होता है। वो भले ही आपको दिखाते नहीं है, वो ऐसा कहेंगे कि हाँ, मैं भी सोच ही रहा था कि ये आइसक्रीम टेस्ट करे, और वैसे भी मुझे थोड़ा तो ये पसंद ही था। वो ये नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि आपने बोला इसलिए मैंने खाया, वो ऐसा नहीं कहेंगे। वो ऐसा कहेंगे कि हाँ ठीक ही है, मुझे वैसे तो ये भी पसंद ही है, लेकिन मैं कितने टाइम से इसको खाया नहीं था, ऐसा कुछ एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हाँ आपकी वजह से, लेकिन करते हैं आपकी ही वजह से। दूसरों का वो इतना नहीं सुनते, लेकिन आपका सुनते हैं, आपकी बातों का उनके ऊपर असर होता है। वो चाहे दूसरों की करे ना करे, लेकिन आप जो उनको कहते हो, आप जो बोलते हो, वो उनके ऊपर असर डालता है। तो उनको सबसे ज्यादा अगर बात करें कि उन्हें आप में क्या पसंद है, तो उनको आपकी बातें बहुत पसंद आती है। एक तो आप दिल से बातें करते हो, सोच समझकर, प्लानिंग तो नहीं, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस है, आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बातें करते हो। इसी वजह से आपके पार्टनर के दिल तक, सामने वाले के दिल तक बात पहुंचती है। जब बातों में हमारा खुद का एक्सपीरियंस हो, जब हमने खुद एक्सपीरियंस किया हो, वो बात हम जब कहते हैं, तो सामने वाला उस बात को सुनता है और उनके ऊपर असर भी पड़ता है। जो चीज आप ऐसे ही किसी को आप सलाह देते हो, खुद आप जो जो चीज आप खुद अप्लाई ना करते हो, खुद उस चीज को आपने कभी अपने ऊपर ट्राई ना किया हो, आपको कुछ जिसके बारे में पता ना हो, और दूसरों को आप उपदेश देने लग जाते हो, तो उस बात का असर नहीं होता। लेकिन जब आप खुद उस चीज से आप गुजरते हो, अगर आपका खुद का दिल टूटा नहीं और आप दूसरों को दिल टूटने की आप जब नसीहत देते हो, सलाह मशवरा देते हो कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, लेकिन आप खुद कभी प्यार में नहीं पड़े हो, तो आप दूसरों को, तो दूसरे आपकी बात सुन तो लेंगे, लेकिन उनके दिल तक असर नहीं होगा। लेकिन आप जब खुद किसी को प्यार करते हो, जब आप खुद, आपका दिल टूटा हुआ होता है, तो आपका खुद का एक्सपीरियंस होता है, तो तब आप किसी को कुछ कहते हो तो आपकी बातों का वजन होता है, क्योंकि आपने खुद एक्सपीरियंस किया होता है। तो आपकी बातों का उनके ऊपर बहुत असर होता है, तो उनको आपकी बातें बहुत पसंद आती है, उनको आपकी बातों से काफी हिम्मत मिलती है, आपकी बातों से वो काफी मोटिवेट होते हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी भी मिलती है, और काफी उनको एक हौसला मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, एक अपनापन सा आपकी बातों से उनको फील होता है। तो सबसे ज्यादा उनको आपकी बातें बहुत पसंद आती है, और आपको देखना उनको बहुत अच्छा लगता है। अगर बात करें कि वो आपको क्यों पसंद करते हैं, तो एक रीजन ये है कि उनको आपको देखना बड़ा अच्छा लगता है। जब दिल किसी को पसंद करने लग जाता है, दिल किसी को पसंद करने लग जाता है, तो उनको देखना बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो मिले ना मिले, बातें हो ना हो, उनके साथ रह पाए ना रह पाए, लेकिन उनको देख के दिन की शुरुआत करते हैं, तो ऐसा लगता है कि अ, अब जाके दिन उगा है, या तो अब जाके सूरज निकला है। तो किसी को देखना भी बहुत मायने रखता है, तो उनको आपको देखना भी बहुत अच्छा लगता है, आपकी सूरत उनको बहुत अच्छी लगती है, आपका फेस, आपकी स्माइल उनको बहुत अच्छी लगती है। आप जब मुस्कुराते हो, हंसते हो, तो आपको देखकर वो अपने गम, अपने टेंशन भूल जाते हैं। सबकी लाइफ में टेंशन रहता है, गम रहता है, एंजाइटी, ये सब तो सबकी लाइफ में रहता ही है। लेकिन जब छोटा बच्चा होता है, आपने देखा होगा कि वो घर में जब खेलता है, शरारतें करता है, तो उसको हम देखते हैं, तो कुछ टाइम के लिए चाहे हम कितने भी टेंशन में हो, लेकिन हमारे चेहरे पर भी एक स्माइल आ ही जाती है। तो वैसे ही उनको आपका स्माइलिंग फेस देखते हैं, तो वो अपनी तकलीफें, परेशानियां कुछ टाइम के लिए भूल जाते हैं, और एक मेंटल सपोर्ट मिलता है कि हाँ कोई है मेरे साथ, कोई तो है जिसको देखकर हम जी रहे हैं। तो एक तो आपसे उनको मेंटल सपोर्ट मिलता है, इमोशनल कनेक्शन वो आपके साथ फील करते हैं। अगर बात करें कि वो आपको क्यों पसंद करते हैं, तो
आपके साथ वो एक इमोशनल अटैचमेंट, इमोशनल कनेक्शन फील करते हैं। आपसे उनको मेंटल सपोर्ट मिलता है, इमोशनल सपोर्ट मिलता है। ये सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम होता है। आप किसी को पैसे की, फाइनेंशियल किसी की हेल्प कर दो, ये तो सपोर्ट है ही। लेकिन आप किसी को अगर कोई टेंशन में है तो आप उनको 2 शब्द कह दो कि आप टेंशन मत लो, हम आपके साथ में है। अगर कोई भी हेल्प की जरूरत हो तो आप हमें बता सकते हो। चाहे आप उनकी हेल्प करो ना करो, ये तो बात की बात है। लेकिन आप किसी को 2 शब्द भी ऐसे कह देते हो। अगर कोई बीमार आदमी है, अगर आप हॉस्पिटल में उनकी खबर पूछने जाते हो तो उनको कहते हो कि कोई अगर कुछ कामकाज हो तो आप बताना, हमें एक कॉल कर देना, हम आ जाएंगे। फिर चाहे भले ही वो बताए ना बताए, लेकिन आपके शब्द भी उनके ऊपर काफी असर डालते हैं। कोई ऐसा कहे कि हम आपके साथ में हैं, आप टेंशन मत लो, ऐसे 2 शब्द भी बहुत आपको मोटिवेशन देने के लिए काफी रह होते हैं। तो आपसे उनको इमोशनल सपोर्ट मिलता है, मेंटल सपोर्ट मिलता है, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो इसी वजह से वो आपको पसंद करते हैं। आप उनके नस नस से वाकिफ हो, आप उनके रूह रूह से, आप उनके हर एक दिल के कोने कोने से आप अच्छे से वाकिफ हो। आपको पता है कि उनके दिल में क्या चल रहा है। इसी वजह से वो आपको पसंद करते हैं। और आप हमेशा ही उनकी रिस्पेक्ट करते हो। प्यार से भी बढ़कर रिस्पेक्ट होती है। आप किसी को प्यार चाहे कितना भी दो, लेकिन अगर आप उनको रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो ये रिस्पेक्ट जो है वो नमक जैसा काम करती है। खाना चाहे कितना भी स्वादिष्ट बना हो, अगर उसमें नमक ना हो तो खाने का कोई स्वाद नहीं होता, चाहे कितनी भी अच्छी डिश क्यों ना बनी हो। वैसे ही आप किसी को कितना भी प्यार कर लो, लेकिन आप उनकी 2 लोगों के सामने बेइज्जती कर दोगे, उनको गाली दे दोगे, उनको इग्नोर कर दोगे, या तो उनकी थोड़ी सी आप डिसरिस्पेक्ट कर दोगे, तो आप चाहे प्यार उनको, फिर आप उनको कितना भी प्यार दो, उनको महंगी चीजें लेके, महंगे महंगे गिफ्ट लेके दो, तोहफे लेके दो, लेकिन आप उनकी रिस्पेक्ट ही नहीं करोगे, तो फिर आपका प्यार जो है वो टोटल वेस्ट है। उनका, उनके ऊपर कोई ज्यादा इम्प्रेस नहीं कर पाएगा सामने वाले को। तो वो आपको इसी वजह से पसंद करते हैं, क्योंकि आप उनकी रिस्पेक्ट करते हो, आप दिल से उनकी केयर करते हो। सामने वाले को यही चाहिए। हमें, हम इंसान है, कोई रोबोट नहीं है। हमें प्यार चाहिए, कोई हमारी केयर करे, कोई हमारी बातों को सुने, हमें यही चाहिए होता है। कोई हमें गाड़ी बंगला और कोई ऐसी, कोई हमारी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं होती कि मेरे पार्टनर मेरे लिए ताजमहल बनवा दे, चांद तारे तोड़ के ले आए। ऐसी कोई बड़ी बड़ी किसी की भी ख्वाहिश नहीं होती है। बस हम किसी को, इंसान है तो हमारी ख्वाहिश, हम प्यार देते हैं और प्यार पाने के लिए ही हम प्यार देते हैं। तो हम, हमारी यही ख्वाहिश होती है कि वो हमें दिल से चाहे, हमारे दिल से केयर करे। तो ये सारी क्वालिटी खूबी उनको आप में नजर आती है, इसी वजह से वो आपको पसंद करते हैं। और दूसरा रीजन ये है कि उनको आपके सिवा और कोई अच्छा ही नहीं लगता। कभी कभी सामने वाले को हम ये दिखा देते हैं कि, बोल देते हैं कि कोई बात नहीं, हम, हमें तो आपसे भी अ, अच्छे पार्टनर मिल जाएंगे, हमारे पास तो बहुत ऑप्शन है, या तो हमारे पास तो बहुत चॉइस है। कभी हम ऐसे ही ईगो में बोल देते हैं। लेकिन हमें पता होता है कि हम जब दिल से किसी को चाहते हैं, तो चाहे हमारे पास ढेरों, डजनों चाहे ऑप्शन क्यों ना हो, लेकिन हमें उनके सिवा कोई अच्छा ही नहीं लगता। उनके सिवा हमारा दिल किसी से जुड़ ही नहीं पाता है। जो सच्चा प्यार करते हैं, जो सच्चे दिल से किसी के साथ इन्वॉल्व होते हैं, ये उनकी बात हो रही है। जिसके बहुत सारे बॉयफ्रेंड, बहुत सारी गर्लफ्रेंड है, बहुत सारी फ्रेंड रिक्वेस्ट जिन्होंने एक्सेप्ट करके रखी है, ये उन लोगों के लिए ये रीडिंग नहीं है। ये उन, वो लोग ये रीडिंग को नहीं समझ पाएंगे जो दिल से एक के साथ सीरियसली रिलेशनशिप में है। ये उन्हीं के लिए ये रीडिंग जो है वो मैच होगी। तो इसी वजह से वो आपको पसंद करते हैं कि आपके सिवा उनको और कोई अच्छा ही नहीं लगता। ऐसा नहीं है कि उनके पास कोई चॉइस नहीं है, उनके पास ऑप्शन नहीं है, या तो कोई मिला नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सबको सब कुछ मिल ही जाता है, कोई किसी के बिना रह नहीं जाता। अगर आप किसी को प्यार करते हो, अगर किसी को छोड़ दो, तो आप ये मत समझना कि उनको आप, उनको कोई मिलेगा नहीं। मिल तो सबको सकता है, लेकिन
अच्छा नहीं लगता। हम जिसको प्यार करते हैं, जिसके साथ रहना चाहते हैं, हमें उन्हीं के साथ अच्छा लगता है। उनके सिवा और ऑप्शन हो तो भी हमें अच्छा नहीं लगता। मन हमारा, दिल जो है वो राजी नहीं होता। तो इसी वजह से वो आपको पसंद करते हैं, क्योंकि उनको, उनके पास ऑप्शन तो है लेकिन उनको आपके सिवा और कोई अच्छा ही नहीं लगता। और किसी से बातें करना और किसी के साथ इन्वॉल्व होना, ये उनको एक दिल पर बोझ जैसा लगता है। आपके साथ वो जितना फ्रीली रह पाते हैं, जितना कंफर्टेबल वो आपके साथ फील करते हैं, उतना कंफर्टेबल वो दूसरों के साथ फील नहीं कर पाते हैं। आपके साथ एक ऐसा लगता है कि जैसे कि आपके साथ कितने टाइम से आपको जानते हैं, भले ही आप लोग अभी ही कांटेक्ट में आए हो, तो भी ऐसी वाली फीलिंग आती है कि जैसे कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत लंबे समय से एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं। एक अपनापन सा उनको आपसे फील होता है। इसी वजह से वो आपको पसंद करते हैं और आप दिल से उनकी फिक्र करते हो, केयर करते हो। आपकी ये बात उनको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि आज के टाइम में सबको सब कुछ मिल जाता है। दिल से कोई हमारी फिक्र करे, दिल से कोई हमारी केयर करे, ऐसा पार्टनर नहीं मिलता है। तो उनको आपकी यही बात सबसे ज्यादा पसंद आती है। बिना कहे ही एक दूसरे की बातों को समझ लेते हो। ऐसा नहीं है कि आप लोगों में झगड़ा नहीं होता या तो आप दोनों में कभी कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होते हैं। झगड़े भी होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स भी होती है, सब कुछ ही होता है। सोचते हो कि आज के बाद उसको, उससे बात ही नहीं करनी है, उसके साथ सारे कांटेक्ट तोड़ देने हैं, आज के बाद उनको ब्लॉक ही कर देना है, सोचते हो। लेकिन घूम फिर के फिर से उन्हीं की याद आपको आती है, घूम फिर के फिर से आपको उन्हीं के पास जाना होता है। इसी वजह से वो आपको पसंद करते हैं कि चाहे लड़ाई झगड़ा कितना भी हो, लेकिन वो आपको प्यार करना, आप जितना उनको अच्छे लगते हो, जितना आप उनको प्यारे लगते हो, उतना उनको और कोई प्यारा नहीं लगता। चाहे आप उनसे लड़ाई झगड़ा कर लो, बातें करो ना करो, कुछ भी कर लो, लेकिन आपके लिए वो अपने मन में कभी नफरत नहीं लेके आ सकते। आपके लिए उनके मन में कभी नफरत नहीं होती है। वो हमेशा ही वो आपको प्यार की नजर से, हमेशा ही आपके लिए दुआ ही मांगी है, हमेशा ही आपके लिए उनके हाथ दुआ में ही खड़े रहते हैं। कभी आपको वो चाहकर भी कभी नफरत नहीं कर सकते। ऐसा कुछ है आप दोनों में। कुछ चीजें ऐसी होती है जिसका कोई नाम नहीं होता। कोई क्यों पसंद आता है तो उसका कोई नाम नहीं होता। कभी कभी तो रीजन भी पता नहीं होता कि कोई क्यों हमें पसंद आता है। किसी किसी के बिना हम क्यों रह नहीं पाते हैं, इतना क्यों किसी की याद आती है। कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिसका आंसर हमें खुद भी नहीं पता होता है, हम खुद भी नहीं जानते। अगर कोई पूछे कि वो आपको क्यों पसंद आ वो आपको क्यों पसंद है, ऐसी क्या खास बात है उसमें, तो कभी तो आंसर दे भी पाते हैं, कभी नहीं भी दे पाते हैं। तो इसी वजह से वो आपको पसंद करते हैं कि कुछ बातें कुछ ऐसी होती है कि जिसके कोई नाम नहीं होते, लेकिन फिर भी एक जो दिखाई ना दे ऐसी डोर आप दोनों के बीच में बंधी हुई होती है। और आप काफी रिलेशनशिप में लॉयल रहते हो, कमिटेड रहते हो, लॉयल रहते हो। इसी वजह से वो आपको पसंद करते हैं। दिल से रिश्ता निभाते हो आप, और रिश्ते को आगे लेके जाने के लिए आप एफर्ट भी लगाते हो, एक्शन भी लेते हो। सिर्फ वो बातें नहीं करते हो, दिल से एफर्ट भी लगाते हो, एक्शन भी लेना जानते हो। और रिश्तों में आप काफी लॉयल्टी रखते हो। तो आपकी ये सारी खूबियों की वजह से वो आपको पसंद करते हैं। एक दिल से अपनापन, एक आ, एक अच्छा दोस्त वाला रिश्ता वो आपके साथ फील करते हैं। इसी वजह से वो आपको पसंद करते हैं। आपके पार्टनर के नेम के लेटर, उनका नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है यू, हो सकता है यू फॉर अम्ब्रेला, जे हो सकता है, टी हो सकता है, वी हो सकता है, और जेड जैसा कुछ इमेज, जेड हो सकता है, यस, एल हो सकता है,
ओके, तो ये लेटर मुझे दिख रहे थे तो मैंने आपको बता दिए। चलिए एक दो कार्ड के जरिए थोड़े मैसेजेस लेते हैं। वो आपको क्यों पसंद करते हैं, कार्ड के जरिए थोड़ा देख लेते हैं। Junation, I am the happiest me when I am with you। इसी वजह से वो आपको पसंद करते हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा खुश तभी होते हैं जब वो आपके साथ होते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत अच्छा लगता है आपके साथ होते हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे कि पार्टी का माहौल है, सेलिब्रेशन का माहौल है, जैसे कि कोई बहुत बड़ा जश्न चल रहा हो, इतनी खुशी वो आपके साथ फील करते हैं। चाहे भले ही या कोई पार्टी सेलिब्रेशन ना हो, लेकिन आप दोनों जब मिलते हो तो ऐसा माहौल क्रिएट होता है कि ऐसा लगता है कि सब कुछ मिल गया, बहुत एंजॉय करते हैं आपकी कंपनी, वो बहुत एंजॉय करते हैं, आपकी कंपनी उनको बहुत अच्छी लगती है, इसी वजह से वो आपको पसंद करते हैं। आपके साथ वो सबसे ज्यादा हैप्पीएस्ट फील करते हैं, खुश रहते हैं। वो जब आपके साथ में होते हैं तब उनको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, उनका दिल, उनकी आत्मा अंदर से खुश होते हैं। कुछ लोग हमारी जिंदगी में ऐसे भी होते हैं जिसको देखकर हमारी आत्मा भी खुश हो, एक स्माइल जो होती है वो बाहर की स्माइल होती है और दूसरी एक अंदर की स्माइल होती है। जब किसी को देखकर हम दिल से खुश होते हैं तो हमारी आत्मा भी जैसे कि अंदर से स्माइल करती है, ऐसा फील होता है। तो इसी वजह से वो आपको पसंद करते हैं। यू आर माई हार्ट, आप उनके दिल की धड़कन हो, ऐसा वो आपके लिए सोचते हैं। आई वॉन्ट टू से आई लव यू, आपको आई लव यू कहना चाहते हैं। अगर उन्होंने अब तक आपको नहीं बोला है, या तो उनको आपको आई लव यू बोलना बहुत ही अच्छा लगता है, चाहे वो दिन में आपको कितनी ही बार, जब भी वो जितनी भी बार आपको मैसेजेस करते होंगे उतनी बार वो आपको आई लव यू जरूर ही बोलते होंगे। उनको अच्छा लगता है आपको आई लव यू जितनी बार वो बोलते हैं उतनी बार उनका मन ही नहीं भरता, आप उनके दिल की धड़कने हो, ऐसा वो आपको कहना चाहते हैं। और इसी वजह से वो आपको पसंद करते हैं, क्योंकि आप उनके दिल की धड़कने हो। नेसेसिटी, आप उनकी जरूरत हो, आप उनकी आदत हो, आप उनका नशा हो, आप उनका एडिक्शन हो। आपके बिना वो नहीं रह पाएंगे, वो इमोशनली, मेंटली, हर तरह से वो आपके साथ कनेक्ट हो चुके हैं। तो उनको आपकी सच में जरूरत है, इसी वजह से वो आपको पसंद करते हैं, क्योंकि उनको आपकी सच में जरूरत है। वो आपके बिना नहीं रह पाएंगे, वो हर तरह से आपके साथ कनेक्टेड है, इमोशनली, मेंटली, हर तरह से वो आपके साथ कनेक्टेड है। उनको हर तरह से आपकी जरूरत है, वो आपके बिना नहीं रह पाएंगे। इसी वजह से वो आपको पसंद करते हैं कि आप उनकी सबसे बड़ी जरूरत भी हो और आप उनका प्यार भी हो। तो इसी वजह से वो आपको पसंद करते हैं, क्योंकि वो आपके साथ दिल से जुड़े हैं, आत्मा से वो आपके साथ कनेक्टेड है। इसी वजह से वो आपको पसंद करते हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। होप आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये कैसी रीडिंग पसंद आती है। आप जरूर मुझे कमेंट कीजिए, मैं आप सबके सारे ही कमेंट जो है वो रीड करती हूँ। तो आप मुझे कमेंट कर कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।